लाइट चली गई। एक काम करो भैया, धीरे धीरे चलाना, संभाल के। हाँ, रोको उसे। कुछ समझाते क्यों नहीं? वो तुम्हारे पीछे क्या? पीछे क्या है पीछे? बहुत मजा आ रहा है ना? मजा तो तब भी नहीं आता जब तुम पिया को डरा रही थी। क्यों? पर दीदी, ऐसा मजा दिल्ली में कहाँ आएगा? हाँ, अभी बता। हमें अलका दीदी की नील फाइलर की कसम, दिल्ली जाके ना हम तुम्हें इससे भी ज्यादा डराएंगे, समझी? छोड़ो उसे। गुड्डू, तुम इधर बैठो, तुम उधर जाओ। हम बाहर लालटेन जला के आते हैं, पापा आने वाले हैं। कुछ भी। पापा, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सब कुछ ठीक है ना पापा? उदास क्यों है आप? छुपने की कोशिश कर रहा था बेटा, ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े कि अपना ट्रांसफर नहीं रुकवा पाए। पर लगता है ठीक से छुप भी नहीं पाए। तुमने जो देख लिया। पापा, हम आपको एक बात बताएं? किसी को बताएंगे तो नहीं? क्या है ना, हमारा बहुत दिल है दिल्ली जाने का। हाँ, अरे छोटे शहर में रखा ही क्या है? छोटी सड़कें, छोटी सोच, छोटे सिनेमा घर, छोटे मॉल। हाँ, और बड़े शहर में तो हमारी उड़ान आसमान पे। समझ गए। पिया रो रही होगी ना कि उसे यहाँ से नहीं जाना है, तो उसे चुप कराने के लिए देवयानी ने बड़े शहरों वाला ये भाषण सुनाया होगा। और वही भाषण अब तुम हमें सुना रही हो। क्या पापा, आप भी ना, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप ना कुछ ज्यादा अच्छी तरह से हम सबको जानते हो। पता नहीं बेटा, पर हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि हमें अपनी बच्चियों से बहुत प्यार है। और अगर अपनी बच्चियों को दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे पाए तो बड़ा दुख होगा बेटा। और करें क्या, ये भोलेनाथ की कृपा से हमें वेतन ही इतना सा मिलता है। अब इतने से वेतन में सारी खुशियां तो आएंगी नहीं, तो बस किसी तरह गुजारा भर ही हो पाता है। गुजारे भर की पढ़ाई लिखाई, गुजारे भर में घूमना फिरना, और तो और सपने भी हम गुजारे भर का ही देखते हैं। बेटा, हमें दिल्ली जाना ही होगा। पापा, तो रोक कौन रहा है? बता दो जाके दिल्ली वालों को कि अब शास्त्री सिस्टर्स दूर नहीं। सब सुन रहे थे हमारी बातें। हाँ? अरे ये क्या, हमारी चिड़िया की आंखों में आंसू? अरे रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो तुम लोगों को अपने पापा पे भरोसा नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि पापा ने गलत फैसला लिया,
यही ना? पर एक बात बताएं, आज से कुछ सालों के बाद तुम लोगों को एहसास होगा कि पापा ने जो भी फैसला लिया सबकी भलाई के लिए लिया। अरे बेटा, हमें भी पता है कानपुर से दिल्ली जैसे महानगर में सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, थोड़ी असहूलियतें भी होंगी। कैसी है सहूलियत पापा? हमें दिल्ली के अनुसार नहीं, दिल्ली को हमारे अनुसार सेटल होना होगा। और वैसे भी आपकी बेटियां इतनी भी कमजोर नहीं है कि नहीं? हाँ। अरे मेरे बच्चों, ये देखो लाइट भी आ गई। हाँ। तो चलो भाई अब निकलने की तैयारी करें। अरे हाँ, एक बुरी खबर देना तो रह ही गया। क्या? क्या? बेटा आज रात की ट्रेन से जाना पड़ेगा हमें। क्या? पापा इतना जल्दी अब हम अकेले क्या करेंगे? पापा हमारे साथ चलो ना। क्या करें बेटा, ये जो हमारे ऑफिस वाले हैं ना, आज रात का ही टिकट कटा दिया, हमसे पूछा भी नहीं और हम ना भी नहीं बोल पाए। नौकरी का सवाल है ना बेटा। तो चलो जाने के पहले तुम लोगों की पैकिंग करवा दें। आ जाओ। पापा पैकिंग तो हमने कर ली है, थोड़ी बहुत बाकी है वो हम सब मिलके कर लेंगे ना। अच्छा। और हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हम लोग अकेले कैसे आएंगे। पिया है ना हमारे साथ, ये ले आएगी हमें। क्यों पिया, ले जाओगी ना हमें? और हाँ पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम अच्छे से आएंगे और आपके कानपुर को भी साथ ले आएंगे। हाँ बस तैयार हो जाइए, चलिए। चलो चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। गुप्ता आंटी से टोस्टर लेके आऊं? पापा देवयानी दीदी को बोल दो क्या? हमें डराए ना। क्यों भाई देवयानी, क्यों डराती है इसको? पापा इसमें आलू पूरी है, केवल ये ही खाइएगा, रास्ते में और कुछ मत खाइएगा। हाँ ठीक है बाबा। और हाँ, रास्ते के लिए पैसे है ना? टिकट कंफर्म हो गई है ना? हाँ मेरी अम्मा, सब हो गया है। अच्छा देखो, तुम लोग अपना ध्यान रखना, वैसे भी बुआ जी तो आ ही जाएंगे सुबह तक। पापा अभी आप जाइए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, संयम बरतना सीखो, रास्ते में किसी अजनबी से उलझ मत जाना। और बेटा रोया कम करो। रास्ते में किसी स्टेशन पे उतरना मत, ठीक है? जैसे घर का इंतजाम हो जाएगा हम तुम्हें फोन करेंगे, फिर तुम लोग टिकट करा के आ जाना दिल्ली। और एक बात और, अपने अलावा एक दूसरे का भी ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना। चलो अब हम तुम्हें हंसाते हैं, ठीक है? कैसे? पप्पू जी की मेहरबानी से। नहीं नहीं, सब तेज नहीं है, वो बड़ी वाली अलका, वो तो सीधी है। सीली मैया की जय। इधर बड़ी दीवानी है और सजने संवरने की तो तू मत शौकीन। बीच वाली दिव्यानी दिन भर अपनी स्कूटी पे जिर जिर। ये जुर्र क्या है? वो तुम्हारी स्कूटी? जब तक कानपुर में रहे। अब ट्रांसफर ले दिल्ली जा रहे हैं। देवयानी चली गई तो हमारा क्या होगा? रहते भी तो कुछ नहीं होने वाला था। गलती तो लड़कियों की भी नहीं है, शास्त्री जी तो बाहर का संभालते रहे और एक दिन घर को संभालने वाली चली गई। तो बस बच्चिया अपनी भी माँ बन गई और अपने बाप की भी। और उनकी छोटी बेटी पिया कद में तो सबसे ऊंची, लेकिन बहनों के लाड प्यार ने उसे बड़ा नहीं बनने दिया। वैसे याद बड़े आएंगे ये लोग, यहाँ से चले जाएंगे तो। पर दीदी, या तो 60 मिनट की टेप कुछ मिनटों में ही भर गई, पर वहाँ पता नहीं हमें कोई पसंद ना करे, हमसे कोई दोस्ती करे ना करे, वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ, चाहे हमें कोई जाने ना जाने, हम तो जानते ना एक दूसरे को, कोई दोस्त बने ना बने, हम तो है ना एक दूसरे की बेस्ट दोस्त।
ये दो, इन्हें तो मिनट्स लगे। अगर हमें टेप भरनी होती तो हम सेकंड्स में भर देते। और तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? इतना बड़ा शहर, सभी अनजान। डरना तो उन्हें चाहिए। और वैसे भी दिल्ली के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन किसी को ये थोड़ी ना पता है कि शास्त्री सिस्टर्स किस तोप का नाम है। तो समझ जाओ दिल्ली वालों, अपनी कमर की पेटी कस लो, अपने घर की खिड़कियां बंद कर लो और अपने दिल के दरवाजे खोल लो, क्योंकि आ रही है तुम्हारे शहर में कानपुर की शास्त्री सिस्टर्स। धन धन। अलका दीदी, फोन बज रहा है। अलका दीदी, फोन। एक काम करते ना, हम ही उठा ले। ओए ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा फोन है ना, हम लेते हैं। अरे कहीं तुम्हारे दिल की बगिया में कोई भंवरा तो नहीं आ गया? कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया अलका दीदी? हाँ, कुछ भी। रानी भाभी का फोन है, हम अभी आते हैं। हैरानगी की बात है, अलका दीदी ने अलका दीदी कहने से नहीं रोका। ये सब छोड़ो, हम और वीडियोस देखते हैं। चलो। अरे चलो चलो। जी राजीव जी। अलका जी, हम घर से तो यही सोच के निकले थे कि आज चाहे दुनिया हमारे रास्ते में आ जाए, हम अपने सवाल का जवाब घर लेके ही लौटेंगे। लेकिन हमारी फूटी किस्मत के भैया वहां आ गए। हमारा सवाल और हम दोनों ही अधूरे रह गए। तो बताइए ना अलका जी, क्या जवाब है? इस अधूरे को आप पूरा करेंगी या पूरा खत्म? बोलिए अलका जी, कुछ तो बोलिए। हाँ या ना? राजीव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आ जाइए ना। इतनी रात को? रात में क्या खराबी है? आपको हम पे भरोसा नहीं है या खुद पे? पर हम अपनी बहनों से क्या कहेंगे राजीव जी? आपकी बहनें ही आपके लिए सब कुछ है, हम कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है राजीव जी। देखिए, 10 बजे तक आ गई तो ठीक है, वरना हमारी अर्थी पे भी मत आना। राजीव जी,